नमस्कार, मैं सैमराज सुमित और आप देख रहे हैं प्रांसी टीवी। और आज है एक मुद्दे पे मैं यहाँ बिहार शरीफ गगन दीवान में मैं मौजूद हूँ। और एक लगातार एक न्यूज़ चल रही है, हमारे सभी टीवी चैनल पे चल रही है। एक अजान और लाउड स्पीकर के लेकर जो मुद्दा चल रहा है हमारे चैनल पर और देश भर में सभी जगह ये न्यूज़ बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। और हमारे साथ सर हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जी, अपना शुभ नाम बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर कासमी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि देश भर में लाउड स्पीकर और अजान को लेकर जो मुद्दा चल रही है, तो ये क्या मामला क्या है? अजान का जो मामला है इसके बारे में बताइए कि अजान से क्या फ़ायदा क्या है, आम लोगों तक इसको जो आवाज़ जो पहुँचती है, इससे इतिहास अगर देखा जाए तो लोगों को इतिहास में तो बहुत ही फ़ायदा होता था अजान से, और आज के समय में लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं अजान से। तो इसके बारे में आप बताइए। मैं ये समझता हूँ कि अज़ान से हमेशा फ़ायदा होता है और आज के इस दौर में भी लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। अज़ान सुनकर लोग अपने कामों से फ़ारिग होकर मस्जिद की तरफ रुख करते हैं, इबादत की तरफ तवज्जो देते हैं। यह अज़ान का मकसद ही ये होता है कि लोगों को ये बताया जा सके कि अब नमाज का वक्त हो गया है, इबादत का वक्त हो गया है। तो अगर इतिहास में देखा जाए तो नवाज की शुरुआत हुई थी मक्का से। तो ये उसका थोड़ा सा इतिहास लोगों तक जानना बहुत ज़रूरी है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं लोग। पहले नमाज के लिए लोगों को बुलाने के लिए बहुत तरह की तरकीबें इस्तेमाल की गई और जब आबादी बढ़ती गई तो लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया कि इसके लिए कौन सा तरीक़ा कार इख्तियार करना चाहिए कि लोगों तक आवाज़ पहुंच जाए। तो बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ मशवरे दिए। किसी ने कहा कि घंटा बजाओ, किसी ने कहा कि कुछ और बजाओ, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनमें से कोई राय पसंद नहीं आई। फिर अल्लाह की जानिब से वही आई कि आप इन अल्फाज के ज़रिए से लोगों को बुलाएं। फिर ये तरीक़ाकार तमाम मुसलमानों ने अपनाया और आज तक उसी के मुताबिक मुसलमान उस पर अमल करते आ रहे हैं। तो क्या लाउड स्पीकर जो लग रहा है सभी देश में, सभी मंदिर पर लग रहा है, तो क्या सही है वो? चूँकि ये नया दौर है, नई नई टेक्निकल ईजाद हुई है, इसमें सहूलत और आसानी होती है कि लोगों तक आसानी के साथ आवाज़ पहुंचाई जा सकती है। तो लिहाजा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर किसी भी किस्म की पाबंदी या इख्तिलाफ या विवाद करना मुनासिब नहीं है, चाहे वो मंदिर का लाउड स्पीकर हो या मस्जिद का हो। तो लोग जो विवाद इस पर फैला रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं उनसे यही कहूँगा कि भाईचारगी को कायम रखें, बनाए रखें। ना तो मंदिर से बजने वाली किसी भी तरह की आवाज़ से मुसलमानों को तकलीफ़ होती है और ना ही मुसलमानों के मस्जिदों से होने वाली अज़ान से हमारे किसी गैर मुस्लिम भाइयों को तकलीफ़ होनी चाहिए, और होती भी नहीं है। सिर्फ़ चंद शरपसंद अनासिर हैं जो गंदी सियासत के तहत इसको ज़्यादा शोर शराबा और हंगामे का ज़रिया बना रहे हैं। ये देश के लिए मुनासिब नहीं है। अजान के सर फ़ायदे क्या हैं? अज़ान के फ़ायदे ये हैं कि अज़ान सुनकर लोग इबादत की तरफ रुख करते हैं। और एक अज़ान की अहमियत तो ये समझ लीजिए कि हमारे बहुत सारे बिरादरान वतन, हमारे गैर मुस्लिम भाई, ख़ासकर जो सुबह में फ़जर के वक्त अज़ान दी जाती है, तो हमारी बहुत सारे भाई और बहनें जो गैर मुस्लिम हैं वो उसी वक्त का इंतज़ार करती हैं कि फ़जर की अज़ान होगी तो हम अपने काम के लिए निकलेंगे या सफ़र के लिए निकलेंगे, क्योंकि उस वक्त इत्मीनान हो जाता है कि अब सुबह हो गई है, अब हम आसानी के साथ अपने काम पर जा सकते हैं। तो अभी तक का देश का सबसे बड़ा मैं सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ। मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी दोस्त हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी व्यूअर हैं, हमारे देश से देख रहे हैं या देश के बाहर से देख रहे हैं, वो एक सवाल जानना चाहते हैं कि अगर देश में अगर अजान पर पाबंदी लगा दिया जाए तो क्या हो? ये मुनासिब नहीं है, और चूँकि ये देश सेकुलर है और एक सेकुलर मुल्क में हर मज़हब के मानने वालों को ये आज़ादी दी गई है कि अपने धर्म मज़हब के मुताबिक आज़ादी के साथ उस पर अमल करें। और एक तरह से इस तरह की पाबंदी देश में नफ़रत घोलने का, जहर फैलाने का काम करेगी, जो किसी भी तरह से देश के लिए मुनासिब नहीं है। ये भाईचारा बना रहे, ये अमन और कायम बाकी रहे, तो
तो ये देश के तरक्की के लिए भी कारआमद और मुफीद है। तो क्या लग रहा है आपको कि अजान और लाउड स्पीकर को लेकर जो एक है राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ये गंदी सियासत है और इस सियासत को हम सभी लोगों को, तमाम देशवासियों को समझने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है कि बेरोज़गारी पे बात की जाए, तालीम पे बात की जाए, सेहत पे बात की जाए, तो इन तमाम मुद्दों पर बात होती नहीं है और ये लायानी चीज़ों पर, जिनसे हकीकत में किसी भी मज़हब के मानने वालों को तकलीफ़ नहीं पहुंचती है, लेकिन गंदी सियासत के तहत इन मुद्दों पर बहस की जाती है और पूरी ताकत, पूरी तवानाई, पूरा ज़ोर सिर्फ इसी पे खर्च हो रहा है और नौजवानों के मसाइल, देशवासियों के मसाइल पर कोई तवज्जो को ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो आदमी बेरोजगार है उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि कोरोना के बाद कितनी बेरोजगारियां हो गई हैं देश में और ना ही कोई विकास हो पा रहा है देश का, देश और घाटे में ही जा रहा है। तो ये इस पे जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो भी मंत्री नेता है वो ध्यान नहीं दे रहा है किसी भी तरह का कि हमारे देश में और भी क्या आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस तरह से असामाजिक तत्व जो हैं इस तरह का मैटर में जाति धर्म सबको बांट रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसमें हम देशवासियों को और हर तबके, हर मज़हब, हर धर्म के लोगों को आना होगा और इन गंदी सियासत को पसे पुश डाल करके, बालाए ताक रख करके हम अपने नेता से, अपने मुख्यमंत्री से, वज़ीर आला से, जितने भी लोग हैं उनसे जो हमारा हक़ है, जो वाजिब सवाल है, उन सवाल पर हम उनसे जवाब तलब करें कि आप पे काम करें, रोज़गार के मसले पर, तालीम के मसले पर, सेहत के मसले पर, तरक्यात के मसले पर। तो ये चीज़ें हमारे बुनियादी मसाइल हैं और जिन चीज़ों को आप इशू बना रहे हैं, दर हकीकत ये हिंदुस्तान के कोई पेचीदा मसाइल नहीं हैं जिन पर तवज्जो दी जा रही, जिन पर वावेला मचाया जा रहा, शोर मचाया जा रहा। तो ये सब लायानी और फजूल चीज़ें हैं। तो ये जो मुद्दा है इस पर रोक लगना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल रोक लगना चाहिए था। जाहिर सी बात है कि 2 मिनट 3 मिनट की अजान होती है, जाहिर सी बात है कि इससे किसी को क्या तकलीफ़ पहुंच सकती है, बल्कि ऐसे वक्त में अजान दी जाती है कि इससे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, तमाम लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। अजान 2 से 3 मिनट का होता है और ये इतिहास से ही चलते आ रहा है, करीब करीब हज़ारों साल से ये सिलसिला चलते आ रहा है अजान का। और बताइए कि कुछ हमारे हिंदू भाई हैं मंदिर में बजाते हैं, जैसे हनुमान चालीसा बजाते हैं तो करीब करीब 10 से 15 मिनट का बजता है, तो उससे परेशानी किसी को नहीं होती है। और 2 से 3 मिनट की अजान जो होती है उससे सभी लोगों को आजकल परेशानी होने लगी है। बस मैंने शुरू में कहा कि ये गंदी सियासत का नतीजा है, कहीं ना कहीं राजनीति इसमें जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग राजनीति के तहत इस मुद्दे को फैलाकर देश में लोगों को बांट रहे हैं। ऐसी राजनीति को, जो गंदी राजनीति है, ये फ़रोग ना पाए, आगे न बढ़े, इसके लिए हम जनता को बेदार होना होगा और उनकी आवाज़ को, उनके मुद्दे को नकारना होगा कि ये सब हमारे मसाइल नहीं, हमारे मसाइल पर ध्यान दिया जाए, ख्याल रखा जाए और जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं उनको हल किया जाए। तो देख लीजिए, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना देश पे कोई ध्यान दिया जा रहा है और लगातार ये सिलसिला जो है अजान और लाउड स्पीकर का, लगातार इस मुद्दा को उठाया जा रहा है। कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व हैं जो इस मुद्दे को उठाकर राजनीति में अपना रोटी सेक रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप जितने भी लोग हैं, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे कि देखिए अभी देश में कितना बेरोजगारी हो गया है, इस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है। जो मुद्दा अभी होना चाहिए देश के विकास के लिए, उस मुद्दे पर अभी काम नहीं किया जा रहा है, उसका विकास नहीं हुआ है अभी तक। और एक लाउड स्पीकर के लेकर, अजान को लेकर एक मुद्दा को उठा दिया गया है, देश भर में फैला दिया गया है। कितने सारे बुड़बक लोग यहाँ पर हैं, असामाजिक तत्व हैं जो इस मुद्दे को फैलाते हैं। यहाँ की इस बात को देखा जा रहा है कि इसमें पॉलिटिक्स जोड़कर इस मुद्दे को कितना लंबा चौड़ा घसीटा गया है। तो मैं चाहूँगा कि शांति अमन का ये ज़िंदगी रहे सभी लोगों का और लोग जो हैं वो शांति से इस माहौल को बनाए रखें ताकि इस मुद्दे अजान और इस लाउड स्पीकर को लेकर कुछ आगे चलकर परेशानियां ना हो। थोड़ा सा इसका शांति का एक संदेश आप लोगों को दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो शांति के, और तकरीबन हिंदुस्तान के तमाम लोग शांति पसंद है, अमन पसंद है। वरना जिस तरह से जहर और नफ़रत फैलाई जा रही है पूरी देश में, इसका असर कुछ और होना चाहिए। ये जाहिर करता है कि 98% लोग अमन और शांति पसंद हैं और इसकी ज़िंदा मिसाल अभी इसी नालंदा ज़िला में बेन प्रखंड के तहत एक गांव है कि जिसमें एक मस्जिद है और उस गांव में लोग
तकरीबन एक अरसे से वहाँ मुसलमान रह नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उस मस्जिद की खबरगिरी, देखभाल और वक्त पर अज़ान देने का काम हमारे गैर मुस्लिम भाई कर रहे हैं। यहीं पे आप करीब में देखेंगे मोड़ा तालाब में एक जानिब मस्जिद है, दूसरी जानिब आलीशान मंदिर है, लेकिन मंदिर में बजने वाले भजन से न तो मुसलमानों को तकलीफ़ होती है और ना ही मस्जिद से दी जाने वाली अजान से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को तकलीफ़ होती है। जबकि वो मोड़ा तालाब का मंदिर काफ़ी वसी और इस दायरे में फैला हुआ है और वहाँ के लोग बड़े ही शांति, सूर्य मंदिर के नाम से जाना जी 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 सूर्य मंदिर के नाम से, और वहाँ के लोग बड़ी ही शांति के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ बिहार शरीफ में करीब में देखिए एक जानिब मुरारपुर मस्जिद है तो दूसरी जानिब एक और मंदिर है। तो हकीकत में हम देशवासियों को न तो मस्जिद से कोई तकलीफ़ है और न दूसरे भाइयों को मंदिर से कोई तकलीफ़ है। ये बस सिर्फ़ और सिर्फ मैं यही कहूँगा कि गंदी सियासत का नतीजा है। ऐसी सियासत को हमें नाकारना चाहिए और हम जनता को, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हों, सिख हों, ईसाई हों, हम बात करें तो अपने हकूक़ की बात करें और जनता के हित में, जनता के मफाद में उठाए जाने वाली कदम के बारे में बात करें, सवाल करें अपने हम वज़ीर आला से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से कि हमारे जो जनता के मसाइल हैं उन मसाइल पर क्या काम हुआ और कितना काम किया जा रहा है। तो आप अपना विचार इस कमेंट के ज़रिए हमारे वीडियो में आप दे सकते हैं। कमेंट करिए आपको कितना ये बात सही लगा और क्या और आगे सवाल करना चाहिए इनसे। और भी जो आपके सवाल हैं आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप उसमें लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए और देखते रहिए प्रांसी टीवी। मैं सैमराज सुमित, कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ, नमस्कार।